अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारी बायोलॉजी की सीरीज़ की 7वीं वीडियो है जिसके अंदर फूड्स और एनर्जी के बारे में बात की जाएगी। यानी कि जानदार मुख्तलिफ़ इकसाम की खुराक और तवानाई किस तरह से हासिल करते हैं। इसमें सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ फूड इन प्लांट के ऊपर बात कर लेते हैं। प्लांट्स की जो खुराक है ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल पे मुश्तमिल होती है। ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर शुगर, प्रोटीन और फैट्स वगैरह होती हैं, और इनऑर्गेनिक मटेरियल में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल वगैरह होती हैं। जबकि जो पानी प्लांट्स हासिल करते हैं वो उसमें दो किस्म के फंक्शन होते हैं, एक डिफ्यूजन होता है और एक ऑस्मोसिस होता है। डिफ्यूजन के फंक्शन में मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जहाँ पे मकदार सॉल्यूट की पानी में ज़्यादा होती है वहाँ से वो पानी में उस तरफ हरकत करती है जहाँ पे उसकी मकदार सॉल्यूट की कम होती है। जबकि ऑस्मोसिस के अंदर जो है वाटर मॉलिक्यूल जिनको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया जाता है वो हरकत करते हुए उस तरफ जाते हैं जहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जहाँ पे उनको अलाउ करता है जाने के लिए, और इस तरीके से ये अपना प्लांट्स के जो ऊपरी हिस्सा होता है पौधों का वो उस तरफ पहुँचते हैं। अब मेम्ब्रेन जो है ये तीन टाइप्स के होते हैं। एक परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है जिसमें सेल वॉल और फिल्टर पेपर वगैरह होते हैं। ये हर किस्म के पानी को जो है वो दोनों तरफ हरकत करने की परमिशन होती है। इसमें वाटर जो है वो दोनों तरफ हरकत कर सकता है। इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन में मटेरियल जो है वो यानी कि दोनों तरफ जो पानी होता है वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं हो सकता, और दोनों तरफ का जो पानी होता है वो सेपरेट रहता है। जबकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो सिर्फ एक तरफ से दूसरी तरफ पानी हरकत कर सकता है। इसमें सेलोफेन, कोलोडिन और एग मेम्ब्रेन वगैरह जो है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में होते हैं। अब एंट्री ऑफ एयर इनटू प्लांट्स के ऊपर बात करते हैं। इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसमें कि प्लांट्स के पत्ते वगैरह जो हैं ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपने अंदर, उसको जज़्ब करते हैं, और सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी ये सनलाइट इनके ऊपर पड़ती है उसकी एनर्जी अपने अंदर जज़्ब करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जज़्ब करते हैं और पानी लेते हैं, और उसकी मदद से ये उस पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुगर में और ऑक्सीजन में तब्दील करते हैं। तो जो फार्मूला इसमें लगता है वो यहाँ पे दिया गया है। 6 मॉलिक्यूल्स जो हैं ये इसमें वाटर के हैं, और 6 मॉलिक्यूल्स ही कार्बन डाइऑक्साइड के इसने लिए हैं, और उनको तब्दील किया है एक मॉलिक्यूल शुगर में और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में। जो कंडीशन नेसेसरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए उसमें लाइट होती है। एनर्जी सप्लाइड बाय लाइट, उसमें जो लाइट का रेड और ब्लू कलर जो है वो इस प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। जबकि क्लोरोफिल जो है वो भी ज़रूरी होता है, जिसमें ग्रीन मैटर जो है ये इम्पॉर्टेंट होता है इन ट्रैपिंग सनलाइट। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को तो ये वैसे ही इस्तेमाल करता है इस प्रोसेस में, जबकि सूटेबल टेम्परेचर जो इसको दरकार होता है वो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। अब काइंड ऑफ प्लांट्स के ऊपर बात करते हैं। प्लांट्स जो हैं ये नॉर्मली ज़्यादातर जो ट्रॉपिक होते हैं, यानी कि प्लांट्स को आमतौर पे जानदार जो हैं मुख्तलिफ चरिंदे वगैरह जो हैं ये अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनके फल, पत्ते और जो पत्ते और फल वगैरह होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं अपनी खुराक के तौर पे। लेकिन कुछ प्लांट्स जो हैं वो दूसरी लिविंग थिंग्स को भी अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये प्लांट्स जो हैं ये हेट्रोटॉपिक प्लांट्स कहलाते हैं। अब वो किस तरह से जानदारों से खुराक हासिल करते हैं, इनकी 3 टाइप्स होती हैं। एक पैरासाइट्स और पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं। ये अपनी जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं उनके तनों के ऊपर या उनकी शाखों के ऊपर ये उग आते हैं। जिस तरह से यहाँ पे इस फिगर में नज़र आ रहा है कि एक दरख्त के शाखों के ऊपर ये पौधे उग जाते हैं इस शक्ल में, और वहीं से ये अपनी उन तनों से ही अपनी खुराक वगैरह हासिल करते हैं, जो इन्हीं पौधों से हासिल, इन दरख्तों से हासिल हो रही होती है। इन प्लांट्स को ये पैरासिटिक प्लांट कहलाते हैं। दूसरी जो प्लांट होते हैं ये सेप्रोफाइट्स होते हैं।
ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ये उगाते हैं और वहीं से अपनी खुराक वगैरह हासिल करते हैं। इनके एग्जांपल जो है वो मोनोट्रोपा और नियोशिया के प्लांट्स हैं। तीसरी जो प्लांट्स की एक किस्म होती है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होती हैं। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं ये जानदारों को जानवरों को खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं ये, और इनमें ये इंसानों को भी खा लेते हैं। किस तरीके से खाते हैं? इंसान अगर उनके साए में कुछ देर के लिए सुस्ताने के लिए उनके साथ टेक लगा के बैठ जाए तो वो उनकी शाखें जो हैं वो उसको बंदे को जकड़ लेती हैं चारों तरफ से, और उसके बाद उसका खून पूरी तरह से निचोड़ के जो है उसको बंदे को मार के फेंक देती हैं। पिक्चर प्लांट्स जो हैं ये हिमालय और मनाया पेनिजुएला के अंदर ये पाए जाते हैं। ये इंसेक्ट्स को, मुख्तलिफ़ कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ये इस शक्ल में होती हैं। और जब कीड़े मकोड़े वगैरह इनके अंदर यहाँ पे जाके बैठते हैं तो ऊपर से इनके जो ये कवर होता है ये उसके ऊपर ढक जाता है, और उसके बाद उन कीड़ों का जो खून वगैरह चूस लेते हैं उनको पूरी तरह से ये ख़त्म कर देते हैं, और वहीं से ही अपनी खुराक वगैरह भी हासिल करते हैं ये। अब मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करते हैं। जो एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके से होती है। जो प्लांट्स होते हैं वो हेलोफाइटिक न्यूट्रिशन पे काम करते हैं, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वगैरह को, इन दो चीज़ों को प्रोसेस करते हैं और उसको शुगर में और ऑक्सीजन में तब्दील करते हैं। जबकि एनिमल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होती है ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाती है। इसमें तीन किस्म की हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है। एक होलोजाइक न्यूट्रिशन जो इंसानों में भी होती है और जानवरों में होती है। इसमें ये होती है कि ये अपनी खुराक जो है ये ऑर्गेनिक मैटर में ये डाइजेस्ट होती है इनकी, और उसके बाद ये बॉडी में जो है अपना काम ख़त्म करके फिर बाहर चली जाती है। सेप्रोफाइटिज़म की न्यूट्रिशन जो है ये इसके अंदर बैक्टीरिया और फंगस वगैरह जो हैं ये खुराक को मुंह के ज़रिए से नहीं लेते बल्कि अपनी बॉडी में ये जज़्ब करते हैं बाहर से, और इसी तरीके से ही ये बाहर भी निकालते हैं। जबकि पैरासाइट्स जो होती हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बाहर के हिस्से में, यानी कि इंसानों में भी होता है कि ये जिस्म के बाहर या तो बाहर के हिस्से में होती हैं, जिस तरह से जुएँ, मच्छर और खटमल वगैरह होते हैं, ये बाहर से खून चूसते हैं, और कुछ कीड़े जो हैं वो अंदर आंतों में मौजूद होते हैं और वहाँ से अपनी खुराक हासिल करते हैं। अब काइंड ऑफ एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स जो हैं ये 5 अक़साम के होते हैं। एक हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ओमनीवोरस है, पैरासाइट्स और सिम्बियॉन्ट्स होते हैं। अब जो हर्बीवोरस हैं ये घास वगैरह खाते हैं, जिनमें गाय, बकरी, घोड़े वगैरह जो हैं ये दरख्तों, पौधों से अपनी खुराक हासिल करते हैं। जो कार्निवोरस हैं ये गोश्तखोर होते हैं जानवर, शेर, चीते वगैरह जो हैं ये कार्निवोरस हैं। ओमनीवोरस जो हैं ये गोश्त भी खाते हैं और पेड़ पौधों से भी खुराक हासिल करते हैं। इनमें इंसानों के अलावा कौवे और लोमड़ियाँ वगैरह हैं। पैरासाइट्स जो हैं ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं जो खून चूसते हुए और इंसानों के जिस्मों के बाहर बैरूनी हिस्से में या अंदरूनी हिस्से में होते हुए ये अपनी खुराक हासिल करते हैं। इनकी भी 2 अक़साम हैं। एक एंडोपैरासाइट्स होती हैं और ये इंसानों के और जानवरों की आंतों के अंदर से अपनी खुराक, ग़िज़ा वगैरह जो है हासिल करती हैं। जबकि एक्टोपैरासाइट्स जो हैं ये जिस्म के बैरूनी हिस्सों की तरफ होती हैं, जैसे कि जुएँ और खटमल और मच्छर वगैरह जो हैं ये एक्टोपैरासाइट्स होती हैं। सिम्बियॉन्ट्स जो होते हैं ये वो होते हैं कि पौधों के अंदर रहते हुए दोनों एक दूसरे को खुराक मुहैया कर रहे होते हैं। ये पौधों को खुराक किस तरह से देते हैं, ये उनकी पॉलिनेशन कर रहे होते हैं पौधों की, और पौधे जो हैं वो वहीं से ही अपनी खुराक भी हासिल करते हैं। यहाँ पे इस वीडियो को इख्तिताम कर रहे हैं। जो फूड एंड एनर्जी का अगला पार्ट होगा वो अगली वीडियो में हम उसके ऊपर बात करेंगे।